जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों ये देखिए आपके सामने पेपर है टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेज और सीबी रमन का भी देखिए एडमिट कार्ड आ चुका है। तो हम इन प्रश्नों को भी देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पिछली बार आपके कक्षा 6 और 8 में आए थे। ठीक है, और साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड जो है वो बच्चों आ गया है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो साइट का नाम है बच्चों, आप गवर्नमेंट ऑफ बिहार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर बोल भी देंगे तब भी आपके सामने ये आ जाएगा। तो bcst.co.in करेंगे तब भी आ जाएगा। तो आप अपना एडमिट कार्ड बच्चों यहाँ आकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अवेलेबल है आपके ईमेल पे भी बच्चों, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए जैसे आपने डाउनलोड का दबाया तो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी जो आपने बनाई होगी, पासवर्ड बनाया होगा, ठीक है, तो उसमें आपको लॉगिन करके अपना आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ प्रश्नों को हम लोग देखें कि किस तरह के प्रश्न जो है पिछली बार बच्चों आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कक्षा 6 के लिए तरह तरह के जो प्रश्न आए थे उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके 4 सेट बनेंगे ABCD के। ठीक है, और इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के हो गए, यानी कि MCQ प्रश्न होते हैं। 25 प्रश्न बच्चों आएंगे और सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य हैं और सभी जो है आपके इक्वल नंबर कैरी करते हैं और कोई भी इसमें बच्चों नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है कोई प्रश्न तो आप उसको तुक्का भी लगा सकते हैं। और जो रफ कार्य है इस क्वेश्चन पेपर के अंत में बच्चों किया जाता है और OMR आपको ध्यान से पढ़ना है, ये आप सभी बच्चे इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है देखिए सवाल आपके सामने है। तो इस सवालों को मैंने बच्चों बताया हुआ है, तो CB रमन की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि जैसे देखिए मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6, कक्षा 9, साथ ही साथ NMMS एग्जाम, राष्ट्रीय आय एकताधारी छात्रवृत्ति परीक्षा जिसे बिहार में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के नाम से जाना जाता है, तो कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ और ये भी फ्री में बच्चों यहाँ पर होती है। तो आप यहाँ पर जुड़ के फ्री तैयारी कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों की किस तरह के प्रश्न जो हैं वो आ रहे हैं और इन प्रश्नों को हल करके मैंने बताया। तो CB रमन की एक प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है और मैथमेटिकल ओलंपियाड की, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो इन प्रश्नों को मैंने समझाया हुआ है क्योंकि काफ़ी बच्चे नए जुड़े हैं, तभी उनको आइडिया नहीं है, तो इसलिए बच्चों ये जानकारी दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आए थे पिछली बार। ये आप लोग बच्चों कक्षा 6 का देख रहे हैं, इसी तरह मैं आपको कक्षा 9 का भी बच्चों दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए ये जो प्रश्न है थोड़े से टिपिकल होते हैं, इसलिए कट ऑफ बच्चों इसकी थोड़ी सी लो भी जाती है और इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बच्चों समय देना पड़ेगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि जो आपको आसान प्रश्न दिखे वो आपको पहले कर लेना है। ठीक है, और जो ज़्यादा समय लेंगे प्रश्न उसको आपको बाद में देखना है। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपको आगे चल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों आपको काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है, तो इसको आप देखिए किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, और हिंदी इंग्लिश दोनों में बच्चों दिया हुआ है। ठीक है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए गीगागॉन। ठीक है, 2 डायमेंशनल पॉलीगन के बारे में है और ये चित्र जैसा आया है वैसे ही मैं आपको बच्चों यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये मैथमेटिकल ओलंपियाड में जो 25 प्रश्न थे पूरे आए थे। अब आइए आपको गणित के ये कक्षा 8 के पेपर को मैं दिखा दे रहा हूँ। वैसे ही बच्चों ये देखिए कक्षा 8 का पेपर आपके सामने। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका ये जो कुल सवाल AC कोड पेपर है और कुल ये 100 नंबर का है। ठीक है, और इसमें आपको कुल 25 प्रश्न होंगे जैसा मैंने बताया। तो सेम कक्षा 8 वालों के लिए है। पहला सवाल है, एक घड़ी एक दिन में 4 मिनट आगे चलती है और इसे सुबह 6 बजे किस समय इंगित करना चाहिए कि उसी दिन शाम 7:15 सही हो सके। तो ये इस तरह के देखिए प्रश्न हैं और ये एक सवाल मैंने बच्चों समझाए हुए हैं, तो इसको आप जाकर देख सकते हैं। अभी क्योंकि पूरा पेपर कवर नहीं कर पाया बच्चों, और आप जैसा जानते हैं कि मैं कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी साथ में कराता हूं, तो हर एक चीज़ को कवर कर पाना मुश्किल नहीं है। ये है कि आपको एक समझ जरूर विकसित हो जाएगी आपकी कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है। तो इसमें कॉन्सेप्ट वही याद रखिएगा जैसे मैंने कक्षा 6 वाले के बच्चों के लिए बताया कि आपको उन प्रश्नों को पहले हल करना है 25 प्रश्नों में से छांटकर जो आपको आते हों। ठीक है, और जो ज़्यादा समय ले उनको बाद में करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आते हुए प्रश्न आपके आखिरी में छूट जाते हैं।
ठीक है, और सवाल करने के बाद आप गोला भी भरते जाइएगा, क्योंकि सवाल इसके बाद क्योंकि आखिरी में गड़बड़ बच्चों हो जाती है जल्दबाजी में। ठीक है, तो ये देखिए कुल 25 सवाल थे जो कि कक्षा 8 के इसमें आए थे, तो ये 2 मेरे पास उपलब्ध था। आपकी परीक्षा अब मेरे ख्याल से 1 दिसंबर को है, तो आप तैयारी जम के कीजिए। अगर बच्चों पेपर उपलब्ध होता है तो मैं ऐसे व्हाट्सएप बच्चों देखता नहीं, आप जानते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 18,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। तो रिक्वेस्ट है, आप जो भी कुछ पूछना हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा बच्चों, ठीक है। और पेपर अगर हो जाता है तो मुझे आप व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप बच्चों कर सकते हैं पेपर को, ठीक है। और जो भी अन्य पूछना हो जानकारी बच्चों आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।